सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे राम नाम लेखन से संबंधित एक महानुभाव के फोन से संबंधित, जिन्होंने मुझे कुछ महीने पहले फोन करके अपनी समस्याओं के बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश के वे निवासी हैं और नवयुवक हैं। उनकी विभिन्न समस्याएं थीं, जैसे कारोबार का ठीक से नहीं चलना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक परेशानियां। इस सब के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हुए थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें संतोष नहीं मिला और कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो उन्होंने राम नाम लिखना प्रारंभ किया और 3-4 दिन के अंदर ही उन्हें बहुत ही सुधार महसूस हुआ। स्वास्थ्यगत भी, कारोबार से संबंधित भी और मानसिक शांति भी उन्हें महसूस हुई। लेकिन दैववश, प्रारब्धवश और व्यवहारिक रूप से कहें तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की कमी के कारण उन्होंने प्रमादवश राम नाम लेखन स्थगित कर दिया या छोड़ दिया और फिर से उन्हीं सब समस्याओं में धीरे धीरे लिप्त हो गए। तो सज्जनों, कहने का आशय यह है कि जब लाभ महसूस हुआ, समस्याओं से राहत महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमादवश सिर्फ प्रतिदिन 2-3 पन्ना राम नाम लिखना भी उनके लिए संभव नहीं रहा। अब बताइए कि किस प्रकार से उन्हें समझाया जाए। लेकिन हमने उन्हें फिर से प्रेरित किया कि आप राम नाम लिखना जारी रखिए और इसी से आपको राहत मिली है तो आगे भी ऐसा ही होगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ, मैं अब राम नाम लेखन का ही आसरा लूँगा और नियमित रूप से राम नाम लेखन करूँगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया और क्या हुआ, इस संबंध में कोई फिर से उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इस तरह के अनुभव अनेकों सज्जन के हो सकते हैं कि लाभ होने के बावजूद भी वे अपने प्रयासों में शिथिल हो जाते हैं और फिर से उन्हीं समस्याओं में घिर जाते हैं। तो सज्जनों, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का होना, यानी इनका दृढ़ होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा समस्याओं का भी एक मानसिक क्षेत्र बन जाता है, जिसमें कहीं न कहीं व्यक्ति कुछ सुखानुभूति अनुभव करने लगता है। दुखों में ही रहने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, समस्याओं में ही घिरे रहने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और एक तरह से समझिए तो मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो वह आत्मपीड़न से ग्रसित हो जाता है और जानबूझकर उन समस्याओं में घिरे रहना चाहता है। यह सब अचेतन मन के स्तर पर घटित होता रहता है और व्यक्ति
इससे बाहर नहीं आ पाता है और वह अपनी समस्याओं को समग्र रूप में नहीं समझ पाता है और वास्तविकता में तो वह यह भी नहीं समझ पाता है कि वास्तव में वह चाहता क्या है। उन्हीं समस्याओं में घिरे रहना चाहता है या उनसे मुक्त भी होना चाहता है। तो सज्जनों, आज के चर्चा प्रसंग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।